तो गाइस वेलकम टू माय न्यू इकोनॉमिक्स सेशन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर पहले पार्ट ए में डिस्कशन किए थे कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो एचपीएसएससी पहले एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो आज भी हम एचपीएसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क या जेओआईटी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग इकोनॉमिक्स सेक्शन को कम वेटेज देते हैं, इस कारण वहाँ आपका आंसर इकोनॉमिक्स सेक्शन में गलत हो जाते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स सेक्शन डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, और इसकी हम सीरीज़ भी, इसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे जिससे आपको आसानी रहे एक वीडियो पर वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, IRDP स्टैंड्स फॉर, यानी कि IRDP का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो और ये प्रोग्राम कब चालू हुआ, किस मिनिस्ट्री ने, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, इसका लॉन्च किया गया था 1987 में, बट इसको इम्प्लीमेंट किया 1980 में। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया 1980 में। ठीक है, 1980 में इसको इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए, इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनते थे जो हमने डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, October 24 इज़ ऑब्जर्व्ड एज UN नेशनल डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे या वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास 24 अक्टूबर को हम UN नेशनल डे, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है यूनेस्को से। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, जो हमारे पास किसी भी चीज़ को इंडिकेटर देता है, यानी कि कोई कितनी फेमस है चीज़ उसको देता है, उसका पेरिस में है। ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, उसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर डे दे रखे हैं उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास डे है वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन डे, यानी कि ये कब मनाया जाता है, ह्यूमनाइजेशन डे मनाया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है WHO के द्वारा। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। अब डिस्कशन करें डायबिटीज़ डे। डायबिटीज़ डे है वो हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। और ह्यूमनस डे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज। तो नोबेल प्राइज़ कौन, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट कौन से जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था, यानी कि इंडिया से इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो वो थे हमारे पास अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब मिला था, 1998 में। और आपने ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आप डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाएंगे घटाएगा नहीं। तो 1998 पूछ सकता है कि किस ईयर में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, 1998। और नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ पर दिया जाता है, ओस्लो, जो नॉर्वे की राजधानी है। बट बाकी सभी नोबेल प्राइज़ जितने भी है वो सभी कहाँ, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम एक जगह है स्वीडन में, वहाँ पर दिए जाते हैं। बाकी सब फिजिक्स, केमिस्ट्री और 6 टाइप में ये दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़। ठीक है, बट नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, पीस प्राइज़ ओस्लो में। ठीक है, ओस्लो में पीस प्राइज़ दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो, जो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइडर कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। राइडर कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, गोल्फ से, क्रिकेट से, या फुटबॉल से, या फिर हॉकी से। तो ये हमारे पास गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से राइडर कप हमारे पास आपने करना है राइडर यानी कि जो गोल्फ खेलते हैं राइडर, एक तरह से उनकी थोड़ी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो उस हिसाब से राइडर, आजकल आपने सुना ही होगा काफ़ी उसमें वीडियोस में या शॉर्ट्स में। तो इससे राइडर, आपने राइडर कप है हमारे संबंधित गोल्फ से। अब हम क्रिकेट के, फुटबॉल और हॉकी ऑप्शन में दिया है, इनके एक एक जो भी कप होते हैं उनको डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो हमारा कप है हॉकी से रिलेटेड, आगा खान कप, ये हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी, ये हमारी
फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियंस की ये जो है एक आशुतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। आशुतोष ट्रॉफी और क्रिकेट से एक ट्रॉफी है, एक तो है, एक है हमारे पास विंद मार्कंड ट्रॉफी, 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 जो हमारे पास क्रिकेट से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि रेसलिंग से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है, या फिर स्विमिंग या बॉक्सिंग से। तो हमारे पास जो बटरफ्लाई स्ट्रोक्स होता है, आप सोचते हैं कि बटरफ्लाई यानी कि गोताखोर, बटरफ्लाई की तरह एक गोताखोर मारता है, तो ये हमारे पास स्विमिंग से हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड द डेजर्ट फॉक्स। तो डेजर्ट फॉक्स की किसको उपाधि दी गई थी, ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इरविन रोमेल को डेजर्ट फॉक्स की उपाधि दी गई थी। ये कहाँ दी गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसको ये उपाधि दी गई थी डेजर्ट फॉक्स की, ठीक है। ये थे जर्मनी के जो सेना के प्रमुख थे, ये इरविन रोमेल, जिनको डेजर्ट फॉक्स की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे भी इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है NRHM हैज़ बीन लॉन्च इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल आर से हो जाएगा रूलर और एस से हेल्थ और इस एम से हो जाएगा मिशन, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म थी। और अब ये पूछा गया है हमारे पास, ये कब लॉन्च किया गया था? ये हमारे पास लॉन्च किया गया था 2005 में, ठीक है। 2005 में ये इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना ही पूछा जाएगा। विच कमेटी वॉज कंस्टिट्यूट फॉर रिफॉर्म इन द टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी, यानी कि कौन सी कमेटी गठन की गई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, चैलिया समिति, ठीक है, चैलिया कमेटी यूज़ की गई थी, ठीक है। और ये कब की थी? इसका मेन उद्देश्य था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लॉन्च किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इसने लिया, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेके आई। और अब ये पूछ लेते हैं कब आई? ये आई 1992 में, यानी कि 1992 में ये कमेटी लॉन्च हुई, ठीक है। और आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसे हम इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंट बिटवीन इंडिया एंड, यानी कि जो तीस्ता समझौता है भारत और किसके बीच विवाद है, यानी कि इंडिया और किस देश के बीच विवाद है। आपको पता है कि काला पानी इंडिया और नेपाल के बीच विवाद है। काला पानी ये उत्तराखंड के साथ में लगता है नेपाल के साथ, ठीक है। काला पानी विवाद ये नेपाल के साथ में है, ठीक है। और जो हमारे पास इधर है प्योंगसो लेक है, ये चाइना के साथ है, ठीक है। उधर लद्दाख में प्योंगसो लेक है, ये चाइना के साथ है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ कौन सा है हमारे पास? बांग्लादेश के साथ हमारे पास तीस्ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीस्ता जो ट्रीटी है, यानी कि जो कंटेनमेंट, बोन ऑफ कंटेनमेंट, ये ईडीएम है एक, बोन ऑफ कंटेनमेंट, यानी कि दो गुटों के बीच में विवाद होना, बोन ऑफ कंटेनमेंट, यानी कि किसी चीज़ के लिए विवाद होना, ठीक है। ये बांग्लादेश के है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर है। तो आज हमने डिस्कशन किए जितने HPSSC के कुछ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आपके नए वीडियो साइंस पर एक हमने साइंस की सीरीज़ चलाई हुई है, अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है साइंस सीरीज़ की, वहाँ से देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली इकोनॉमिक्स या साइंस की नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, जैसे HP सेक्रेटरीट JOIT। थैंक यू।